Consider the polynomial f of z, z square plus az plus p raised to the power 11, where a is non-zero integer and p is greater than equal 13, a prime. Suppose that a square is less than equal 4 into p raised to the power 11, then which of the following statement is true? इस सम के अंदर हमारे पास गिवन है एक पोलिनोमियल है f ऑफ z। इसके अंदर जो a है वो एक नॉन जीरो इंटीजर दे रखा है। p हमारे पास कोई भी प्राइम है जो 13 या 13 से बड़ा होगा। एक कंडीशन दे रखी है कि a स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल है 4 इंटू पी रेज टू द पावर 11 से। चार ऑप्शन है, हमें बताना कौन सा ऑप्शन इज ट्रू का मतलब एक ही ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन है f है 0 ऑन द इमेजनरी एक्सिस। सेकंड है f है 0 फॉर विच द रियल एंड इमेजनरी पार्ट आर इक्वल। थर्ड है f हैज़ डिस्टिंक्ट रूट एंड फोर्थ है f हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट है। चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में जो फंक्शन गिवन है f ऑफ z जो कि पोलिनोमियल है उसके रूट की बात की गई है। और जो पोलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वहाँ से रूट निकालेंगे और चार ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। सो गिवन है f ऑफ z, z स्क्वेयर प्लस ए जेड प्लस पी रेज टू द पावर 11। a जो है नॉन ज़ीरो इंटीजर है, p एक प्राइम नंबर है जो कि 13 या 13 से बड़ा होगा, और a स्क्वायर क्या है लेस देन इक्वल 4 इंटू पी रेज टू द पावर 11। रूट की बात करनी थी तो f ऑफ z अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2 इंटू ए। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने यहाँ पर रूट निकाल दिया। सो अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो है ए स्क्वेयर क्या है लेस देन इक्वल है 4 इंटू पी रेज टू द पावर 11, जिससे ए स्क्वेयर माइनस 4 पी रेज टू द पावर 11 लेस देन इक्वल आ गया 0 से। बट हमें गिवन है कि जो p है वो एक प्राइम नंबर है जो कि 13 या 13 से ग्रेटर है। इट मीन्स फिर चाहे जो मर्जी आप p ले लो 13 या 13 से ग्रेटर विच इज़ अ प्राइम, उसके लिए ए स्क्वायर कभी भी 4 इंटू पी रेज टू द पावर 11 के इक्वल नहीं आएगा, जिसकी वजह से ए स्क्वायर माइनस 4 पी रेज टू द पावर 11 हमेशा लेस देन 0 होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट हुआ, डिस्क्रिमिनेट इज प्रॉपर नेगेटिव। जब डिस्क्रिमिनेट प्रॉपर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है उसके पास कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, यानी कि दो रूट आएंगे, दोनों रूट हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे और प्रॉपर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। सो फंक्शन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट और उसका जो रियल पार्ट है वो होगा -a/2 एंड दिस विल बी इट्स इमेजिनरी पार्ट है। सो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होता है। पहला ऑप्शन है कि f ऑफ z हैज़ 0 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। नो, फंक्शन के पास तो कॉम्प्लेक्स 0 आया है, सो पहला ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। सेकंड है f हैज़ 0 फॉर विच रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। फंक्शन के पास 0 है हाँ, लेकिन रियल और इमेजिनरी पार्ट तो दोनों ही हमारे पास डिस्टिंक्ट आए हैं, सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी एफ हैज डिस्टिंक्ट रूट, राइट। फोर्थ है एफ हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। नो, इसके पास तो दो रूट आए हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स आए हैं, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।